हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्कर्ष लेक्चरर में। आज हम क्लास 12 के भौतिक विज्ञान के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताएंगे, जो हर वर्ष बोर्ड एग्ज़ाम में आपका पूछा जाता है। वो टॉपिक का नाम है वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करना। तो देखो, सबसे पहले वैद्युत द्विध्रुव आप समझ लें। कोई दो आवेश -q और +q कुछ सूक्ष्म दूरी पर रखे हों तो ऐसी रचना वैद्युत द्विध्रुव कहलाती है। तो हम सबसे पहले इसमें -q और +q दो आवेश ले लेंगे और ये 12 की दूरी पे रखेंगे। फिर उसके बाद एक बिंदु O ले लेंगे और Q आवेश के आगे एक बिंदु P मान लेंगे। हमें P बिंदु पर ही वैद्युत विभव ज्ञात करना है। अब O बिंदु से P बिंदु तक की दूरी R मान लेंगे। अब जो जैसे +q आवेश है, तो +q आवेश जो होता है Q आवेश से P तक की डिस्टेंस जो है हम मानेंगे, क्योंकि O से P तक की डिस्टेंस R है और +q आवेश पर जो है अब P तक की दूरी जो मानेंगे R में से L घटा देंगे, क्योंकि पूरी O से P तक की R है, R - L हो जाएगी। और ऐसे -q आवेश पर दूरी जो है ये O से P तक की दूरी R है और ये डिस्टेंस L है, तो पूरी दूरी R + L हो जाएगी। ये हमने दिखा दिया है फिगर में। तो इसके बाद हम ये लिखेंगे, माना दो आवेश -q व +q सूक्ष्म दूरी पर रखे हैं। इसके आगे बिंदु P है, जिस पर हमें अच्छी स्थिति में विद्युत विभव ज्ञात करना है। इसके आगे जो है अब ये लेना है बिंदु P पर, बिंदु Q पर आवेश के कारण, बिंदु Q आवेश के कारण विभव को हम डिनोट करेंगे V1 बराबर हो जाएगा 1/4πε0 के, और ये हो जाएगा Q/ ये डिस्टेंस जो है Q से P तक की R - L है, तो R - L हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। इसी तरीके से अब -q आवेश ये दिया हुआ है फिगर में, तो -q आवेश के कारण विभव V2 से डिनोट करेंगे। तो ये -q के कारण हो जाएगा 1/4πε0 के। अब -q आवेश है तो ये -q हो जाएगा, और अपान ये दूरी जो है भाई P बिंदु से -q तक की दूरी जो R + L दिखाई है, तो R + L हो जाएगी। इसको नंबर 2 मान लेंगे। अब इसके बाद हम कुल परिणामी विभव ज्ञात करेंगे। V बराबर हो जाएगा V1 + V2। अब इसके बाद अब V1 की वैल्यू जो है वो डाल देंगे 1/4πε0 के Q/R - L। अब ये माइनस साइन है, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा 1/4πε0 के और Q/R + L। अब इसके बाद हम देखते हैं, तो देखो इसके बाद देखते हैं Q 1/4πε0 के और Q ये कॉमन मिल रहा है। Q/4πε0 के यहाँ भी है और इसमें भी है, तो 1/R - L आ जाएगा, -1/R + L ये मिल जाएगा। अब इसके बाद Q/4πε0 के, अब हम इसके बाद इसको ले लेंगे, लघुत्तम ले लेंगे R - L और R + L। तो R - L से कैंसिल होगा तो आ जाएगा R + L।
अब आएगा माइनस साइन है माइनस, अब आर प्लस एल कैंसिल होगा तो आर माइनस एल, इसको हम ब्रैकेट में ही लिखेंगे। अब इसके बाद आ जाएगा b बराबर q अपान 4πε0 के। अब देखो r प्लस एल, अब ये माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का हो जाएगा ए एल प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे a माइनस बी और a प्लस बी, इसका फार्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसी तरीके से आर स्क्वायर हो जाएगा माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा। अब ए प्लस का है ए माइनस का है, कैंसिल हो जाएगा। अब इसके बाद b बराबर हो जाएगा q अपान 4πε0 के। अब l और l हो जाएगा 2l अपान आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब इसके बाद यदि जो है एल जो है बहुत आर की तुलना में छोटा है, इसलिए एल स्क्वायर और छोटा होगा अतः एल स्क्वायर को छोड़ने पर तो एल स्क्वायर ये छोड़ देंगे। तो इसके बाद आ जाएगा b बराबर q अपान 4πε0 के 2l। अब एल स्क्वायर छोड़ देंगे तो आर स्क्वायर आ जाएगा। अब हम लोग जानते हैं आगे p बराबर होता है 2l और q, 2l इंटू क्यू की जगह पे हम p। अब इसके बाद b इक्वल टू आ जाएगा 2l q की जगह पे लिख देंगे p 4πε0 के और आर स्क्वायर। अब प्रयोग से k बराबर 1 मान लेंगे तो b बराबर हो जाएगा 1 अपान 4πε0 p अपान आर स्क्वायर। अब 1 अपान 4πε0 की वैल्यू हो जाएगी 9 गुणा 10 की घात 9 p अपान आर स्क्वायर। अब ये हो जाएगा बोल्ट में, यही आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग अच्छे तरीके से तैयार करें, बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। धन्यवाद।